वेलकम टू प्रजापति एज स्टडी चैनल। दोस्तों, आज हम लोग दांत के बारे में पढ़ेंगे कि दांत क्या होता है, दांत के कितने प्रकार होते हैं, दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं, दांत के कितने भाग होते हैं, दांत में कितने कौन कौन से परत होते हैं, उन परतों का क्या नाम है, दंत क्षरण जो होता है, दांत क्यों गिरने लगते हैं, टूट टूट कर झड़ने लगते हैं, उसे क्या कहते हैं, ये सब के बारे में आज हम लोग विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए हम देखते हैं यहाँ बोर्ड पर। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर दांत किसे कहते हैं। दांत किसे कहते हैं तो बोलेंगे कि शरीर का वह अंग जो भोजन को, शरीर का वह अंग जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में, शरीर का वह अंग जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित करने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है, या किसी भी वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का, पीसने का, चबाने का काम करता है, तो उसी अंग को दांत कहते हैं। उसी अंग को क्या कहते हैं? दांत कहते हैं। दांत जो होता है, आइए देखते हैं दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं। दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं तो जिस पुस्तक में दांतों का अध्ययन किया जाता है, जिस पुस्तक में दांतों का अध्ययन किया जाता है, उस पुस्तक को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। उस पुस्तक को बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी। दांत जो होता है उसके दो भाग होते हैं। दांत के कई गो भाग? दांत के दो भाग होते हैं। एक होता है शिखर और दूसरा होता है जड़। एक होता है शिखर, दूसरा होता है जड़। अब शिखर क्या है, जड़ क्या है, इसके बारे में देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक यहाँ पर दांत का चित्र बनाया है, इसमें से एक दांत उखाड़ लिया है और उसमें यहाँ पर रख दिए हैं हम, और इसको मैं क्या किया, यहाँ पर एक चित्र बनाया। और देखिए यहाँ पर शिखर किसे कहते हैं तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि दांत का वह हिस्सा जो मसूड़ों के ऊपर होता है, दांत का वह हिस्सा जो मसूड़े के ऊपर होता है, तो उसे ही शिखर कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? शिखर कहते हैं। जड़ किसे कहते हैं तो दांत का वह हिस्सा जो मसूड़े के अंदर होता है, उसे कहते हैं जड़। जैसे यहाँ पे दांत हो गया, जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है उसको बोलेंगे शिखर। लेकिन जो मसूड़ा है, ये मसूड़ा का जो नीचे वाला हिस्सा है दांत का, मसूड़े में जो दांत के नीचे वाला हिस्सा है, उस हिस्से को बोलते हैं जड़। ये जो दांत होता है, दांतों में सबसे अधिक किसकी मात्रा होती है? कैल्शियम एक तत्व है, इसी की मात्रा दांतों में सबसे ज्यादा होती है। दांतों में किस की मात्रा सबसे अधिक होती है तो दांत में कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक होती है। आगे देखते हैं दांत जो होता है उसके निर्माण में कौन से योगी का कितना योगदान होता है, किसका कितना योगदान होता है, उसको देखते हैं। 85% जो दांत होता है उन दांतों में 85% कैल्शियम फास्फेट होता है। 85% कैल्शियम फास्फेट होता है। कैल्शियम फास्फेट की मात्रा कितनी है? 85% है। इसके बाद 10% जो इसमें योगदान होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का योगदान कितना? 10%। कैल्शियम फास्फेट का योगदान कितना? 85%। बाकी जो शेष हिस्सा बच गया, वो शेष हिस्सा में कौन सा होता है? कैल्शियम क्लोराइड। तो देखिए दांत के निर्माण में कौन कौन यौगिक सहायता करते हैं, किसका कितना योगदान है तो सबसे ज्यादा योगदान है कैल्शियम फास्फेट का। सबसे ज्यादा योगदान कैल्शियम फास्फेट का है। कितना परसेंट? 85%। 85%। कैल्शियम कार्बोनेट का कितना परसेंट? 10%। इसके बाद जो परसेंटेज बच गया, उन परसेंटेज में जो शेष हिस्सा जो बचा है उसमें जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा पाई जाती है। माने इन सभी का योगदान उतना होता है। कैल्शियम फास्फेट का 85%, कैल्शियम कार्बोनेट का 10%, कैल्शियम क्लोराइड का जो शेष हिस्सा बच गया उसका, जैसे 85, 10, 95, बाकी जो हिस्सा बचा उसमें ये कैल्शियम क्लोराइड कम बेस होता। अब आते हैं मानव दांत के
के कई गो परत होता है? 2 परत होता है। एक होता है इनामल, एक होता है डेंटाइन। अब ये सर तो आप तो पहले ही बता दिए हैं शिखर और जड़ भाग होते, तो हमने दांत का भाग बताया है। जैसे मान लीजिए ये वाला हिस्सा जो है, मान लीजिए मसूड़ा के ऊपर वाला हिस्सा है तो इसको बोलेंगे शिखर, और ये वाला जो हिस्सा है मसूड़े के नीचे है तो इस हिस्से को बोलेंगे हम जड़। लेकिन यहाँ पर है दांत का परत, माने एक परत 2 परत ऐसे करके दांत मिलकर बना है। तो जैसे हम देख लीजिए ये हो गया एक परत और ऊपर वाला हो गया दूसरा परत, ये एक परत और ऊपर वाला हो गया दूसरा परत। जैसे ये दांत हो गया, दांत को तोड़ेंगे, उसको काटेंगे तो उसके 2 परत होता है, एक अंदर परत होता है, एक बाहर परत होता है। जो बाहर वाला परत होता है उसको इनामेल बोलते हैं, बाहर वाले परत को क्या बोलते हैं? इनामेल बोलते हैं। और जो अंदर वाला परत होता है उसको डेंटाइन बोलते हैं। बाहर वाले परत को इनामल, अंदर वाले परत को डेंटाइन बोलते हैं। बाहर वाला जो परत होता है वो क्या होता है? मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। ये जो इनामल होता है मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दांत का वह कौन सा ऐसा भाग है जो सबसे कठोर होता है, या मानव शरीर का वह कौन सा ऐसा भाग है जो कठोर होता है, तो उसमें इनामल जो होता है, इनामल जो होता है वो सबसे ज्यादा कठोर होता है। ये डेंटाइन कमजोर होता है, ठीक है। और आंतरिक भाग में आपका डेंटाइन पाया जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे हम लोग देखेंगे इसमें दांत के प्रकार के बारे में। दांत कई प्रकार के होते हैं, दांत के प्रकार के बारे में। दांत कई प्रकार के होते हैं तो देखते हैं। दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। दांत कई प्रकार के होते हैं? दांत होते हैं 4 प्रकार के। दांत होते हैं 4 प्रकार के। एक होता है, जैसे यहाँ पर हम समझाए हैं, जैसे मान लीजिए ये निचली जबड़ा का हम चित्र यहाँ पर क्या किए हैं, बनाए। निचली जबड़ा का चित्र यहाँ पर हम बना दिए हैं। ये हो गया दांत निचली जबड़ा का। ये सामने वाला जो दांत दिखाई दे रहा है, पहले प्रकार देख लीजिए। पहला प्रकार जो है उसका नाम है इंसीजर, जिसको हिंदी में कृंतक बोलते हैं, कृंतक। दूसरा दांत का प्रकार जो है उसको बोलते हैं केनाइन, जिसको हिंदी में रद्दनक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रद्दनक। और तीसरा जो है प्रकार उसको बोलते हैं प्रीमोलर। क्या बोलते हैं? प्रीमोलर। और प्रीमोलर को बोलते हैं अग्रच्वर्णक। च्वर्णक मोलर को बोलते हैं, मोलर को च्वर्णक। इसमें भी मोलर है तो च्वर्णक, लेकिन प्री को बोल दिया गया है अग्र। अग्र का हिंदी प्री का हिंदी अग्र और मोलर का हिंदी च्वर्ण, तो इसको बोलेंगे अग्रच्वर्णक। तो दांत के कई गो भाग? 4 गो भाग। पहला जो हो जाएगा इंसीजर, दूसरा हो जाएगा केनाइन, तीसरा हो जाएगा प्रीमोलर और चौथा हो जाएगा मोलर। केनाइन, इंसीजर या इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब देखते हैं कृंतक। हिंदी वाला अच्छा नहीं लग रहा, इंग्लिश वाला बोलिए। कृंतक जो होता है, कृंतक, इसकी संख्या कई गो होती है? कृंतक की संख्या कई गो होता है? तो देखिए 4 दांत, ये जो सामने दिखाई देता है 4 दांत, ये 4 दांत सामने वाला निचली जबड़ा में का, और 4 दांत ऊपर, ये 4 दांत नीचे और 4 दांत ऊपर। यहाँ पर भी दिखाए हैं 1 2 3 4, कै गो? 4 दांत। 1 2 3 4, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो चारों होता है, इन चारों को बोलते हैं इंसीजर। तो निचली जबड़ा में 4 दांत, निचली जबड़ा में 4 गो इंसीजर, और ऊपरी जबड़ा में भी 4 गो इंसीजर। तो इंसीजर की कुल संख्या कितनी हो गई? 4 गो और 4 गो 8 गो, 4 गो 4 गो 8 गो। तो इंसीजर की कुल संख्या कितनी हो गई? 4 हो गया नीचे और 4 हो गया ऊपर, टोटल 4 गो 4 गो 8 गो, 4 गो 4 गो 8 गो। अब देखते हैं ये केनाइन क्या है, केनाइन में कई गो दांत होता है। और सुनिए, ये जो इंसीजर होता है इसका क्या काम है? इंसीजर का क्या काम है? तो इंसीजर जो होता है कुतरने का काम करता है। क्या? कुतरने का, किसी भी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है, कुतरने का काम करता है। आप भी एग्जाम्पल में देख सकते हैं, कोई भी चीज कुतरना रहता है, जैसे सेव खाते हैं उसको काटना या कुतरना रहता है, आगे से काटते हैं। इसके अलावा जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं, जब गेहूं का दिन आता है, धान का दिन आता है, तो क्या करते हैं, जाते हैं जब खेत में, तो वहां से गेहूं को पकड़ते हैं। गेहूं इतना बड़ा बड़ा जब हो जाता है तो गेहूं को ऊपर वाले, गेहूं के ऊपर वाले हिस्से को पकड़ते हैं और खींच देते हैं।
खींचने के बाद फोफी जैसा खोखला इतना बड़ा निकलता है। उसको क्या करता है बच्चा सब, पुपही बनाने के लिए उसको दांतों से कुतरता है और कुतरने के बाद उसको बनाता है, लेकिन बढ़िया नहीं बनता है तो उसको कुतरता है, खूब बढ़िया कुतरता है, कुतरता 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 पूरा कुतर देता है। तो ये सब किसका काम है, ये इंसीजर का काम है और यही उसको कुतरने का काम करता है। तो इंसीजर जो होता है कि क्या काम करता है, कुतरने का काम करता है, कुतरने या काटने का काम करता है, कुतरने या काटने का काम करता है। अब आएगा दूसरा हिस्सा जो है केनाइन, दूसरा हिस्सा जो है केनाइन। इसका ध्यान रखना, इंसीजर की कुल संख्या क्या है वो 4 नीचे 4 ऊपर, 4 4 8 गो। इसका एक और बात बताना जरूरी है, 4 नीचे होता है 4 ऊपर, लेकिन ध्यान रहे ये चारों दांत जो होता है ये इंसीजर ये ठीक किसके सामने होता है, नाक के सामने होता है। इसलिए इस प्रकार के टीथ को नोज टीथ कहा जाता है। इस टीथ को क्या बोलते हैं, नोज टीथ। इंसीजर जो होता है इसको कौन सा टीथ बोलते हैं, नोज टीथ, नोज टीथ बोला जाता है। इंसीजर को कौन सा टीथ, नोज टीथ के नाम से भी जाना जाता है, नोज टीथ के नाम से भी जाना जाता है। किसको, इंसीजर को, इंसीजर को नोज टीथ के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं केनाइन। केनाइन क्या होता है, मानव दांत का वह हिस्सा या वह प्रकार जो होता है भोजन को चीरने फाड़ने का काम करता है, चीरने फाड़ने का काम करता है। जैसे में जानवर हो गया, कुत्ता हो, जानवरों में कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, शेर हो गया, बाघ हो गया, उन लोगों में इंसीजर जो होता है ना बहुत बड़ा बड़ा होता है। सॉरी केनाइन जो होता है ना बहुत बड़ा बड़ा होता है, नुकीला होता है और उससे क्या करते हैं वो लोग, भोजन को चीरते हैं, जानवरों को उसी से गर्दन पकड़ लेते हैं, हला देते हैं अंदर तक और मांस चीर देते हैं के बाद। तो ये केनाइन जो है वो क्या करता है, चीरने और फाड़ने का काम करता है। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है, चीरने फाड़ने का कार्य, चीरने फाड़ने का कार्य है। तो केनाइन का क्या कार्य है, तो केनाइन का क्या कार्य होता है, केनाइन जो होता है भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करता है। कौन, केनाइन, ठीक है। और देखिए केनाइन जो होता है, जैसे मेरा केनाइन यहाँ का ये नुकीला दिखाई देगा, इधर है ये वाला नुकीला। तो केनाइन एक इधर होता है निचली जबड़ा में, एक इधर होता है, एक एक दो, दूगो इधर, दूगो ऊपर, दूगो नीचे, दूगो ऊपर, दूगो दूगो 4 गो। तो केनाइन की संख्या क्या होती है, केनाइन की संख्या क्या है, 2 गो नीचे और 2 गो ऊपर, 2 गो 2 गो 4 गो। केनाइन की संख्या क्या है, 4 गो। और इस केनाइन को कहा जाता है आई टीथ। केनाइन को कौन सा टीथ कहा जाता है, आई टीथ कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, दो नुकीला दांत जिसको केनाइन बोलेंगे, जो चीरने फाड़ने काम करेगा। ये जो होता है ये ठीक किसके सामने पाया जाता है, ये जो सामने वाला जो है आंख है और आंख के ठीक सामने पाया जाता है कौन, केनाइन। इसलिए केनाइन को आई टीथ के नाम से जाना जाता है। केनाइन को किस टीथ के नाम जानते हैं, आई टीथ के नाम से जाना जाता है। तो इसको बोलते हैं आई टीथ, आई टीथ। केनाइन को किस नाम से जाना जाता है, आई टीथ के नाम से जाना जाता है, आई टीथ के नाम से जाना जाता है। किसको, केनाइन को। अब देखते हैं आगे, केनाइन के बाद देखिए इधर वाला भी केनाइन है, ठीक है। केनाइन के बाद अब आता है प्रीमोलर। केनाइन के बाद आ जाएगा प्रीमोलर। और प्रीमोलर जो होता है वो क्या करता है, प्रीमोलर का कार्य क्या है, तो भोजन को चबाने का काम करता है। जब आप रोटी खाते हैं तो इसको चबाने का काम किससे करते हैं, अगर चवर्णक प्रीमोलर और मोलर की सहायता से इसको चबाते हैं तो ये जो होता है अग्रचवर्णक ये क्या करने का कार्य करता है, तो इसका कार्य क्या है, चबाने का कार्य। किसी भी चीज को क्या करता है, चबाने का कार्य करता है। कौन, प्रीमोलर जो होता है भोजन को या फिर किसी भी चीज को चबाने का काम करता है और ये मजबूती से पकड़ता है किसी भी चीज को। और इस टीथ को बोलते हैं चिक टीथ। क्या बोलते हैं, चिक टीथ बोलते हैं, क्योंकि जो प्रीमोलर होता है वो ठीक यहाँ पर होता है, गाल के ठीक सामने होता है, इसलिए उसको चिक टीथ के नाम से जानते हैं। किसको, प्रीमोलर जो होता है उस प्रीमोलर को चिक टीथ के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि वो ठीक चिक के बगल में होता है, CH के चिक टीथ।
इसको किस तीर्थ के नाम से जाना जाता है? चिक तीर्थ के नाम से जाना जाता है, चिक तीर्थ। और देखिए चिक तीर्थ की संख्या कितनी होती है? चिक तीर्थ जो होता है उसकी संख्या कितनी होती है? 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, 2 2 4, 2 गो यहाँ, 2 गो यहाँ, 2 गो 4 गो, यानी निचली जबड़ा में 4 गो, ऊपरी जबड़ा में भी 4 गो, निचली जबड़ा में 4 गो, ऊपरी जबड़ा में भी 4 गो, 4 गो 4 गो कै गो हो गया? 8 गो। यानी प्रीमोलर की संख्या कै गो होती है? 8 गो होती है। प्रीमोलर की संख्या 8 गो, 4 नीचे और 4 ऊपर, 4 4 कितना? 8 गो। तो प्रीमोलर की संख्या 8 होती है और इस दांत को बोला जाता है चिक तीर्थ, चिक तीर्थ, चिक तीर्थ बोला जाता है प्रीमोलर को। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आ जाता है मोलर की बारी, अब आ जाता है मोलर की बारी। मोलर क्या है, च्वर्णक क्या है, तो बताएंगे, सुनिए। बोलेंगे कि वैसा दांत जो भोजन को क्या करने काम करता है? चबाने काम करता है, इहो चबाने काम करता है, उहो चबाने काम करता है। तो इस दांत को क्या बोलेंगे? मोलर बोलेंगे। ये इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है चबाने का काम करता है। किस चीज का काम? चबाने का काम करता है। और ये जो दांत होता है, ये दांत कब निकलता है? जब बुद्धि जब बढ़ने लगता है उस समय ये दांत जो होता है निकलता है। जब बुद्धि बढ़ जाता है यानी बुद्धि बढ़ने लगता है, उस समय यह दांत जो होता है वो निकलने लगता है। इसलिए इस दांत को विजडम टीथ के नाम से जाना जाता है। कौन सा टीथ? विजडम टीथ, WISDOM, विजडम TH, विजडम टीथ के नाम से जाना जाता है। विजडम टीथ यानी बुद्धि का दांत, उसके बुद्धि के दांत के नाम से जाना जाता है। किसको? मोलर को। मोलर को किस नाम से जानते हैं? बुद्धि के दांत बोलते हैं। विजडम टीथ यानी जब बुद्धि बढ़ने लगता है उस समय इस दांत को बोलते हैं बुद्धि का दांत। सॉरी, बुद्धि जब बढ़ने लगता है उस समय ये दांत निकलने लगता है, इसलिए इस प्रकार के दांत को मोलर कहते हैं और इसका काम चबाने का होता है। उसकी संख्या कितनी होती है? तो 3 गो होता है इधर और 3 गो होता है इधर, 3 इधर और 3 इधर, 3 3 6, यानी निचली जबड़ा में 6 और ऊपरी जबड़ा में भी 6, 6 गो कै गो हो गया? 12 गो, 6 गो 12 गो, यानी मोलर की संख्या कुल कै गो हो गई? 12 गो। मोलर की संख्या 12 गो और इसको बोलते हैं चिक टीथ, सॉरी विजडम टीथ, विजडम टीथ। और इसकी संख्या कै गो होता है? 3 इधर 3, 6 गो निचली जबड़ा में, 6 गो ऊपरी जबड़ा में, 6 6 12। कुल दांत इसका 12, इसका 2 2 4, चलिए 8 गो, और इसका 4 गो, इसका 8 गो। कुल संख्या अगर पूछा जाए कि दांतों कुल संख्या, आइए जोड़ते हैं। 32 गो दांत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पर 8 गो, एजुआ 4 गो, एजुआ 8 गो, इहवा कै गो? 12 गो। जोड़िए, 8 4 12, 12 8 20, 20 2 22 को 2, हासिल कै गो? 2 गो, 2 गो एगो 3 गो। तो दांत की कुल संख्या कै गो आ गया? 32 दांत। पूरा कै गो? 32 दांत। लेकिन आगे देखते हैं 32 दांत। अब कुछ दांत ऐसे होते हैं कुछ दांत ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं? निकलते हैं लेकिन 12 वर्ष की अवस्था तक वो टूट जाते हैं, 12 वर्ष की अवस्था तक टूट जाते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ उसके बारे में। तो देखिए, दांत तो कुछ ऐसे दांत होते हैं, उसको 2 भाग बांटते हैं। वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है एक बार दंती, एक होता है 2 बार दंती। एक होता है एक बार दंती और दूसरा होता है 2 बार दंती। एक बार दंती, एक बार दंती। एक और होता है 2 बार दंती। तो दांत को क्या निकलने के आधार पर कितने प्रकार में बांटा गया है? 2 प्रकार में। एक बार दंती, 2 बार दंती। एक बार दंती किसे कहेंगे? तो वैसे दांत जो पूरे जीवन में एक बार निकले, वैसे दांत जो पूरे जीवन में कितना बार निकले? एक बार निकले, तो उसको कहेंगे एक बार दंती। 2 बार दंती, वैसे दांत जो पूरे जीवन में 2 बार निकले, उसे क्या कहेंगे? 2 बार दंती। एक बार दंती में दांतों की संख्या जो होती है, एक बार दंती में दांतों की संख्या जो होती है वो 12 होती है। एक बार दंती में दांतों की संख्या कितना होता है?
12, लेकिन द्विबारदंती में दांतों की संख्या कै गो होता है? 20 गो। अब जैसे ही बच्चा का उम्र 12 वर्ष तक होता है, ये दूध के दांत जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? उस समय तक टूट जाते हैं और उसके बाद नए दांत वहां से निकलना शुरू करते हैं। तो 20 दांत टूट गए। इसलिए जब पूछा जाए कि पूरे जीवन काल में कै गो दांत, तब 20 गो दांत 12 वर्ष तक टूट गया है और उसके बाद निकल गया उसके जगह पर फिर नए 20 दांत, तो वो हो गया 20 20 40। और ये जो एक बार दंती जो पूरे जीवन में एक के बार निकलता है, उसके दांतों की संख्या कै गो? 12 गो। टोटल जोड़ेंगे तो कै गो? 2 हो जाएगा, 1 2 3 2 5, 52। यानी पूरे जीवन में बात किया है कि दांत कितने निकलते हैं, तो पूरे जीवन में दांतों की संख्या कै गो होता है? 52 गो। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि दूध के दांतों की संख्या कितना होता है, तो दूध के दांतों की संख्या जो होता है दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। अब देखिए, जैसे पक्षियों में देखिएगा ना आप लोग, तो उन लोगों में वो चोंच होता है, तो वो भी दांत का ही रूप है। और इसके अलावा हम लोग देखेंगे, जैसे में मान लीजिए मच्छर जो होता है, मच्छर में कितने दांत होते हैं? मच्छर में देख लेते हैं, मच्छर में आखिर कितने दांत होते हैं? तो ये देखते हैं मच्छर में कितने दांत होते हैं। मच्छर जो होता है, इसे देखने में तो मच्छर को ऐसा लगता है कि 1 2 दांत होगा, लेकिन मच्छर जो है उसमें 1 2 दांत नहीं होता, उसमें टोटल कई गो दांत होता है? 47 दांत होता है मच्छर में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? 47 होती है। इसी प्रकार जो स्तनधारी जीव होते हैं, स्तनधारी जीव जो होते हैं, उन जीवों में सबसे अधिक दांत किसमें पाए जाते हैं? उन जीवों में सबसे अधिक दांत किसमें पाए जाते हैं? तो एक जीव है जिसका नाम है सूअर, एक और जीव है जिसका नाम है घोड़ा। सूअर और घोड़ा, इन दोनों स्तनधारियों में सबसे अधिक दांत पाया जाता है और वो दांतों की संख्या कितना है? 44। तो सूअर जो होता है, सूअर और भेड़िया, घोड़ा, सूअर और घोड़ा, इन दोनों में दांतों की कुल संख्या कै गो होता है? 44। तो स्तनधारियों की बात किया जाए कि स्तनधारियों में कुल कितने दांत होते हैं, माने सबसे अधिक किसमें दांत होते हैं? तो उन स्तनधारियों में नाम देंगे सूअर और घोड़ा जो होते हैं। वो सूअर और घोड़ा जो होते हैं उसमें सबसे अधिक दांत पाया जाता है। कितना? 44 को दांत। इसके बाद देखते हैं, जैसे गाय हो गया, गाय के अलावा भेड़ हो गई, गाय हो गया, भेड़ हो गई, इस सब में भी कै गो दांत होता है? 32 गो। कै गो दांत? 32 गो। गाय भेड़ जो होता है, गाय भेड़, इन सब में भी कै गो? 32। तो दोस्तों ये सब को याद रखिएगा, और ये बहुत सारा है, ये सब जो है सब का सब दांत से ही संबंधित है। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो बढ़िया लगा होगा, तो पेज लाइक करिएगा। तनि सा एक रिवीजन कर ले 2 मिनट में, रिवीजन पूरा करते हैं 2 मिनट में, देखिएगा। तो दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। दांत के कै गो भाग? 2 गो भाग, शिखर और जड़। शिखर किसे कहेंगे? जो मसूड़े के ऊपर हो उसे शिखर कहेंगे, मसूड़े के जो नीचे हो उसे जड़ कहेंगे। सबसे अधिक मात्रा में दांतों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। दांत के निर्माण में किसका कितना योगदान होता है? तो कैल्शियम फास्फेट का 85% योगदान होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का 10% योगदान होता है, और कैल्शियम क्लोराइड का जो बाकी भाग बचा रहता है उतना योगदान होता है। दांत का क्षरण किसे कहेंगे? तो दांत जब सड़ जाए और सड़ने के बाद टूट फूट कर झड़ने लगे, गिरने लगे, तो उसको कहेंगे दंत क्षरण। और दंत क्षरण जो होता है वो कैल्शियम की कमी से होता है। दांतों का गिरना एक बीमारी है जिसको दंतक्षय बीमारी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है। ये जो होता है ना दंत क्षरण बीमारी, दंतक्षय बीमारी जो होता है वो किसकी कमी से होता है? गलती से ना जल्दबाजी में ना कैल्शियम यहाँ पर लिखा है। तो दांतों का झरण जो होता है, क्षरण, वो किसकी कमी से होता है? फ्लोरीन की कमी से होता है। किसकी कमी से? फ्लोरीन की कमी से होता है। दांतों का क्षरण किसकी कमी से होता है? तो दांतों का क्षरण जो होता है फ्लोरीन की कमी से होता है। इसको ध्यान रखिएगा, फ्लोरीन की कमी हो जाती है दांतों में, जिसके कारण दंत क्षरण नाम की बीमारी हो जाती है। आगे देखते हैं, मानव में दांत के कई गो परत होता है? 2 परत होता है। एक इनामल होता है, दूसरा डेंटाइल होता है। इनामल जो होता है वो कहाँ होता है? तो दांत का जो बाहर वाला हिस्सा जो होता है
मैंने 2 परत ले लीजिए, जैसे एक ऊपर वाला परत एक नीचे वाला। ऊपर वाले परत को इनामल कहेंगे, उसके नीचे वाले परत को डेंटाइन कहेंगे। इनामल जो होता है मानव शरीर का सबसे मजबूत अंग होता है, मजबूत भाग होता है, जो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। ये क्या करता है? इनामल दांतों की रक्षा करता है, दांतों की रक्षा करता है। आते हैं दांत के प्रकार में, तो दांत के कई प्रकार? 4 प्रकार। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर क्या है? तो कुतरने। इंसीजर का क्या काम है? काटने और कुतरने का। इसको नोज टीथ कहते हैं इसलिए क्योंकि ये नाक के ठीक सामने है। और इस दांत की संख्या क्या है? 4 नीचे 4 ऊपर, 4 4 8 गो। इसके बाद केनाइन जो होता है उसका क्या काम है? चीरने फाड़ने काम है। इसकी जो संख्या होती है क्या है? 2 नीचे 2 ऊपर, 2 गो 4 गो होता है। और इस टीथ को आई टीथ कहते हैं क्योंकि ये कहाँ है? आई के ठीक सामने है। इसके बाद प्रीमोलर है। प्रीमोलर का क्या काम है? भोजन को चबाने या किसी चीज को चबाने का काम करता है। कौन? प्रीमोलर करता है। और ये जो है गाल के ठीक बगल में है इसलिए इसको चीक टीथ कहते हैं। इसके बाद मोलर देखते हैं। मोलर जो होता है लास्ट में होता है। इसकी संख्या जो होती है 3 इधर 3 इधर, 3 3 6, यानी नीचे 6 ऊपर 6 6 12 गो होता है मोलर। और इसका काम क्या है? चबाने काम का है। और ये जो दांत होता है जब बच्चे का बुद्धि बढ़ने लगता है उस समय ये दांत निकलता है, इसलिए इस दांत को विजडम टीथ के नाम से जाना जाता है। दांतों की कुल संख्या जोड़ने पर कितना आया? 32 आया। इसके बाद देखिए दूध के दांतों की संख्या क्या होता है? 20 गो होता है। और दांत निकलने के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, एक बारदांती, 2 बारदांती। एक बारदांती किसे कहेंगे? वैसे दांत जो पूरे जीवन में कई बार निकले? एक बार निकले उसे एक बारदांती कहेंगे। 2 बारदांती किसे कहेंगे? वैसे दांत जो पूरे जीवन में 2 बार निकले उसे 2 बारदांती। एक बारदांती में दांतों की संख्या 12 होती है, 2 बारदांती में दांतों की संख्या 20 होती है। इसको याद रखिएगा। दुनिया का कुछ ऐसे जीव है जिनमें दांतों की संख्या देखते हैं, तो मच्छर में क्या दांत होता है? 47 को दांत होता है। स्तनधारी में जो पूरे स्तनधारी है उनमें सबसे अधिक दांत किसमें होता है? सुअर और घोड़ा में कितना? 44 को होता है। गाय और भेड़ में क्या को? ये 32 को होता है। इन सभी दांतों को आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। और ये चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आपको पूछना हो हमसे पूछिएगा। थैंक यू दोस्तों।